तो हेलो वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू एपिसोड। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये ज़ाहिर को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे को देखकर बोलती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। हालांकि मैंने आर्मी के अंदर बहुत सारे हैंडसम लड़कों को देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी इसके जितना सुंदर नहीं था। फिर वो अचानक से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ़नी तरीके से रोकते हुए बोलती है कि लेकिन ये समय नहीं है कि मैं इसकी हैंडसमनेस की तारीफ़ करूँ। इसके बाद जो ये ज़ाहिर होती है अचानक से पीछे जाती है और अपने नाइफ़ को ही पीछे रख लेती है। फिर एकदम से उस बंदे के करीब जाती है और उसके गले पे चाकू रखते हुए बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर हिलने-डुलने की ज़रूरत नहीं है और चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो मैं तुम्हारा यहीं पर तुम्हारे गले को काट दूँगी। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो भी हाँ में नॉड कर देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कार्ट चला रहा होता है उस कार्ट को रोक कर और उस गैरेज के अंदर आता है। जैसे वो अंदर आता है तो वहाँ पर हमें जो ये जायर और वो जो लड़के होते हैं वो एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही पास खड़े होते हैं, जो देखकर वो जो बंदा होता है बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से चिल्लाते हुए बोलता है कि हे आखिर तुम कौन हो, आ रखी है तुम हमारे मास्टर के साथ क्या करने की प्लान बना रहे हो। और उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो प्रिंसेस होती है उससे बोलती है कि तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा जो मास्टर है वो यहाँ पर जीवित रहे तो चुपचाप चल के आगे चल के जाओ, गाड़ी चलाओ। जो सुनकर उसका जो मास्टर होता है वो भी बोलता है कि हाँ जाकर तुम गाड़ी चलाओ और अंकल के मेंशन के पास ले चलो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो भी हाँ में नोट कर देता है। इधर जो प्रिंसेस होती है अपने मन में सोचती है क्या ये गाड़ी जो है वो प्रिंस के मेंशन की तरफ जा रही है, और देखा जाए तो जो प्रिंस का मेंशन है वो भी मेरा ही घर है। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि राजकुमारी ज़ाहिर क्या आप यहाँ पर अपने जो नाइफ़ है उसे नीचे नहीं रख सकती हैं। और उस बंदे की ये बात सुनकर जो प्रिंसेस होती है अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि सिस्टम द्वारा दी गई मेमोरीज़ के अंदर इतना ज़्यादा हैंडसम मैन मैंने कभी कहीं भी नहीं देखा था। और फिर वो उस बंदे से पूछती क्या तुम मुझे जानते हो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है बोलता है कि हाँ, इसमें कोई स्ट्रेंज सी बात नहीं, क्योंकि आप एक नोबल पर्सन है तो आपको हर कोई पहचान सकता है। और इसके बाद वो जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि हाँ, अब मुझे बात समझ में आई कि यहाँ पर जितने भी नोबल पर्सन हैं वो सब के सब वेस्ट है मेरे अलावा। जो सुनकर वो जो बंदा होता है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जो सुनकर वो जो लड़की होती है पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से उसके बात को टाल देता है और बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। इसके बाद वो जो बंदा होता है प्रिंसेस से बोलता है कि बस नहीं नहीं, बस मैंने फील किया है कि जो प्रिंसेस ये ज़ावियर हैं रूमर से थोड़ी अलग लगती हैं। और उस बंदे की ये बात सुनकर जो प्रिंसेस होती है अपने मन में सो बोलती है कि यह तो ऑफ कोर्स डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं भी रियल ये ज़ायर को कॉपी नहीं कर सकती हूँ। और अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल सी बात है कि लोग सुनी हुई बातें हमेशा झूठ होती हैं और जो आंखें से देखी हुई चीज़ें होती हैं वही सच होती हैं। इसीलिए अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और प्रिंसेस की बात सुनकर वो बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिर उस बंदे की जो नज़र होती कहीं और पर पड़ती, जो देखकर जो प्रिंसेस होती हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये कहाँ पर देख रहा है। फिर जो प्रिंसेस होती है अचानक से पीछे हटते हुए बोलती हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और प्रिंसेस की ये बात सुनकर वो जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा सीरियस आवाज़ में बोलता है कि बिल्कुल भी हिलना मत। इसके बाद जो प्रिंसेस होती है अपने मन में सोचती हैं कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे सामने सामने खड़ा ये हैंडसम इंसान अपने मुंह से इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग वर्ड्स निकाल सकता है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं तो उस समय भागने में इतनी ज़्यादा मदहोश थी कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा जो बेल्ट है वो खुल गया है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर एंशिएंट टाइम की बेल्ट को बांधते कैसे हैं। और इसके बाद वो जो बंदा होता है वो प्रिंसेस को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि यहाँ आओ। जो सुनकर जो प्रिंसेस होती है वो भी उसके पास चली जाती हैं और उसके बाद वो जो बंदा होता है प्रिंसेस को बेल्ट को बांधने लगता है। और इस तरह करते हुए हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश कर रही होती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि और उसे बोलती हैं कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिर अपने मन में सोचती हैं कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैं आर्मी थी तो ऐसे बहुत सारे मैन थे जिनके साथ में ट्रेनिंग करते थे और मेरे इस ये तो बात तो नॉर्मल थी क्योंकि मेरे जो सबऑर्डिनेट्स थे वो मेरे लिए मेरे बेल्ट और टाई को बांधते या पहनाते थे। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरा जो हार्ट बीट है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बीट कर रहा है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये कहते हुए जो प्रिंसेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगती हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।